हेलो फ्रेंड्स, हम फिटनेस वीडियो लेके आ चुके हैं अपने चैनल पाथ पढ़ने अकेडमी मुझको ठीक है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास ट्वेल्थ का। आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं आपको हम पोएट्री सेक्शन पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? क्लास ट्वेल्थ का आज हम पोएट्री सेक्शन पढ़ने वाले हैं। चैप्टर 1 पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? चैप्टर 1, ठीक है। चैप्टर 1 का नाम आपको क्या है? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। क्या है? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। ओके ना, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका चैप्टर का नाम है, यानी पोएट्री का आपका नाम है, ठीक है। आज हम इसका पार्ट 1 बना रहे हैं। आज इसके बारे में आपको बेसिक जानकारी देंगे। क्या देंगे? आज हम चैप्टर 1 के बारे में आपको बेसिक जानकारी देंगे, बड़ी बेहतरीन ढंग से बताएंगे। अगर आपको ये बेसिक जानकारी समझ में आ जाता है, लगभग क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, बड़ी प्रेम से बन जाता है, कोई दिक्कत हो ही नहीं सकता है, ठीक। अब देखिए, अब समझते हैं हम आगे इस बारे में। पहले क्या लिखे हुए? अबाउट राइटर। क्या लिखे हुए हैं? पहले अबाउट राइटर, यानी इस कविता का राइटर कौन है, यानी लेखक कौन है। तो समझिए, लिखा हुआ है यहाँ इतना बेस्ट तरीके से लिखे हुए हैं, यानी एक बार आप देखिए, आप बिना लिखे हुए भी समझ सकते हैं, लेकिन अगर आप नोट बनाते हैं तो और बेहतरीन है, ठीक है। देखिए, पहले क्या है? अबाउट राइटर है नाम, मतलब इस कविता को लिखने वाला व्यक्ति का नाम क्या है? क्या है? जॉन डॉन। क्या है? जॉन डॉन। इसको बहुत सारा व्यक्ति क्या पढ़ते हैं? जॉन डॉन ही पढ़ते हैं। जॉन डॉन ही पढ़ना गलत है, जॉन डॉन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जॉन डॉन। क्या? जॉन डॉन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? बॉय। इनका जन्म कब हुआ था? 1572 में। जॉन डॉन का जन्म कब हुआ था? 1572 में हुआ था, ठीक है। अब इनका बॉर्न हो गया, डेड मतलब मरे कब थे? कितना? यानी 1631 में, यानी जन्म हुआ इनका 1572 में, डेथ कब हुए थे? 1631 में। कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आगे लिखा बिलोंग टू, ये मतलब कहाँ से बिलोंग करते थे, किस जगह से, किस जगह पे पैदा लिए थे और किस जगह से बिलोंग करते थे। लंदन यानी इंग्लैंड से। कहाँ पे बिलोंग करते थे वो? लंदन यानी इंग्लैंड से बिलोंग करते थे। कौन? जॉन डॉन, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? इसको किस नाम से जाना जाता था? पायनियर ऑफ मेटाफिजिकल पोएट। क्या है? पायनियर ऑफ मेटाफिजिकल पोएट के नाम से इसको क्या जाना जाता है? किनको? जॉन डॉन को, ठीक है। आगे बिकॉम पेरिस्ट, वो कब देशभक्त, मतलब कितने वर्ष की उम्र में देशभक्त कहलाए थे? लिखो, एट एज ऑफ द 42 है ना, ये 42 के एज में पेरिस्ट कहलाए। कोई दिक्कत नहीं है। आगे समझिएगा। फेमस फॉर, क्या है? किसके लिए वो फेमस थे? तो सॉन्ग एंड सोनेट के लिए। वो किसके लिए फेमस थे? सॉन्ग एंड सोनेट के लिए वो क्या थे? वो फेमस है। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, ये तो हो गया आपको अबाउट ऑफ राइटर के बारे में। अब बात समझते हैं अबाउट चैप्टर। इन चैप्टर के बारे में क्या समझते हैं? देखिए, नेम क्या है इस चैप्टर का? नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ठीक है। किस तरह के टाइप का कवि पोएट है? ये पोएट्री है लव पोएम। किस प्रकार का पोएट्री है? लव पोएम, यानी प्यार के बारे में कवि मतलब कविता में दर्शाया गया है, ठीक। नेक्स्ट क्या है? टोटल स्टेंजा कितने हैं इसमें? इस कविता में टोटल स्टेंजा 5 है। कितने स्टेंजा है? 5 स्टेंजा है। ये तो हो गया अबाउट राइटर, अबाउट चैप्टर। अब इसका इंपॉर्टेंस नोट समझते हैं क्या क्या है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है इंपॉर्टेंस नोट्स। क्या है? इंपॉर्टेंस नोट्स इस चैप्टर के बारे में। फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है? जॉन डॉन डज नॉट गो अवे फ्रॉम हिज बिलोव्ड बिकॉज ऑफ टायर्डनेस। इसका अर्थ ये हुआ, जॉन डॉन कहते हैं कि वो अपनी प्रेमिका से दूर जा रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्रेमिका से थक गई है या प्रेमिका उसको प्यार करना छोड़ दिया है या दुनिया उसको प्रेम करने लगी है। बस वो अपने प्रेमिका से दूर जाना चाहती है, कि वो जर्नी है, वो चाहते हैं दुनिया को घूमना चाहते हैं, इसलिए वो अपना प्रेमिका को क्या कहते हैं? छोड़ना चाहते हैं, ठीक है। आगे क्या कहते हैं? सेकंड लाइन में है द पोएट इज गोइंग ऑन ए जर्नी। हम बता दिए अभी ना, पोएट अपने जर्नी पे जाना चाहता है, ओके ना। इसलिए क्या करता हूँ, अपने अपने मतलब प्रेमिका से, यानी अपनी पत्नी से वो उसे क्या करना चाहती है? उसको छोड़ना चाहती है, ठीक है। अगला थर्ड पॉइंट क्या है? द पोएट कंपेयर्स हिमसेल्फ टू सन। अब पोएट जो है अपना कंपेयर सूर्य से कर रहा है। वो क्यों ऐसा कर रहा है? पोएट कहता है कि जब सूर्य के अंदर में न सेंस है न दिमाग है, फिर भी क्या होता है? सुबह शाम उगता है और आता है। हमारे पास तो दिमाग भी है, सेंस भी है, इच्छा भी है, तो हम तुमसे जो विचार के जाएंगे तो तुमसे मिलने जरूर 100% आएंगे। तुम बस विश्वास रखो, ठीक है, और धैर्य रखो। देखिए, ये ओनली फॉर शॉर्ट नोट हम बता रहे हैं। इसका पार्ट 2 में बढ़िया जितना स्टेंजा हुआ है, इसे 5 स्टेंजा जो है, हर स्टेंजा में 8-8 लाइन पढ़ना पड़ता है, ओके, लगभग अप्रोक्सीमेट वही है। तब 5 स्टेंजा को हमें फिर पार्ट 2 जो बनाएंगे तो वहाँ आपको समझाएंगे इसके रियल में क्या है, वहाँ पे बढ़िया से बताया जाएगा। आपको यहाँ बेसिक बता रहे से आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा, तो सब्जेक्टिव बहुत हद तक क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट लाइन क्या है? द सन हैज नो सेंस एंड डिजायर। कभी कह रहा है कि सन के पास न सेंस है न डिजायर है, फिर भी क्या होता है? सुबह शाम अपने समय से आ जाता है, चले जाता है। जब मेरे पास दिमाग है, सेंस है, तो हम क्यों नहीं आ पाएंगे? इसीलिए बेटा तुम निश्चिंत रहो। मतलब लड़का कहता है अपने वाइफ को, जानू कहता है कि तुम निश्चिंत रहो, हम तुमसे मिलने 100% आएंगे, तो आएंगे, बस तुम निश्चिंत रहो। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट क्या है? मैन्स पावर इज वेरी वीक या फीबल।
मेन का मतलब आदमी का मतलब पावर कब मतलब क्या कहते हैं कमजोर हो जाता है, जब वो मतलब जो पत्नी से बिछड़ रही है तो उसमें पत्नी उसकी रोने लगता है, तो उसमें उसको उसकी रोने की यानी कहराहट सुनकर कभी जो है यानी जो उसकी पति जो है बहुत ज़्यादा अंदर से क्या होता है टूट जाता है। तो कभी वो उसकी पति कहता है उसको पत्नी को अपना, अगर तुम इस तरह से रोओगी कहराओगे तो हम जर्नी पे नहीं जा पाएंगे, इसलिए प्रियंका तुम चुप हो जाओ। आगे क्या कह रहा है, मैन कांट एट अनदर आवर व्हेन गुड फॉर्चून फॉल्स। फॉर्चून फॉल का मतलब होता है किस्मत। क्या कह रहा है यहाँ लिखा हुआ क्या, मैन कांट एट अनदर आवर व्हेन गुड फॉर्चून फॉल्स। अगर हमारी किस्मत में होगा कि हम तुमसे दोबारा मिलेंगे तो एकदम श्योर है कि हम तुमसे मिलेंगे, इसलिए तुम निशांत रहो। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, व्हेन द बिलोव्ड साइन द पोएट सन इज अवे। सॉल अवे में क्या होता है, रूह निकल जाना। जब कभी अपना प्रेमिका से मतलब क्या कहते हैं निकलता है तो उसकी पत्नी ना प्रेमिका जो होता है बिलोव्ड जो होती है काफी मात्रा में और जोरों से रोने लगती है, तो लगता है कभी क्या रूह निकल गया है। यानी कभी को मतलब उसकी पत्नी को रोते हुए देख के लगता है कि कभी का यानी पति का लग रहा है कि पूरा बड़ी से रूह निकल रहा है। ओके, अगला टॉपिक में क्या कह रहा है, व्हेन द बिलोव्ड वीप्स द पोएट ब्लड देखे। जब वो रोता है तो लग रहा है कि उसके पति के अंदर में यानी प्रेमिका के अंदर में खून का मतलब थक्का जम चुका है, उसको इतना खतरनाक उसको फील हो रहा है कि इसको जब वो अपने पत्नी से बिछड़ रहा है तब तो पत्नी उसकी रोने लगती है, तो उसकी कहराहट को देखकर उसका लगता है खून मेरा जम जाएगा, इसलिए तुम मत रो। बार बार समझा रही कौन, अपने प्रेमिका को पति समझा रहा है। नेक्स्ट में लाइन क्या है, ट्रू लवर नेवर पार्ट्स अवे। ये कभी लास्ट में कहता है कि जो सच्चे दोस्त सच्चे मतलब प्रेमी जो होते हैं दूर होकर भी क्या होते हैं एक साथी होते हैं, कभी सच्चे प्रेमी कभी बिछड़ते नहीं। इसे तुम निश्चिंत रहो, हम तुमसे 100% मिलने तो आएंगे, इसे तुम घबराना बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो ये आपका छोटा सा मतलब बेसिक पार्ट था। क्या बेसिक पार्ट था पार्ट 1 का। अब पार्ट 2 बनाएंगे तो आप पूरा स्टेंजा बढ़िया समझाएंगे, लेकिन ये पार्ट अगर समझ जाते हैं तो आपको वो जो पूरा टोटल स्टेंजा होगा ना उसमें समझने में आपको दिक्कत थोड़ी भी नहीं होगी। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं, जय हिंद।